नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन पे। शुरुआत करते खबरों की। खबर है हापुड़ से। ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने घरेलू गैस की भारी किल्लत और केवाईसी के नाम पर हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में पश्चिमी यूपी में बढ़ती लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं पर चिंता जताई गई। साथ ही 2025-26 सत्र का गन्ना भुगतान न होने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और NH9 पर सड़क हादसों को रोकने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों को आर्थिक मुआवजे की भी अपील की। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। मैं पंडित अमेश शर्मा, एडवोकेट। मैं हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, कानूनी सलाहकार भी हूँ। हम लोगों ने, गोपाल जी ने, सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारा ये भी कहना है कि ये कानून व्यवस्था जो जिला हापुड़ में है, मैं उस कानून व्यवस्था को एसपी को अवगत कराना चाहता हूँ। जितने मर्डर होते, जो ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक डेलीगेशन एसडीएम महोदय हापुड़ के कार्यालय पर जो पहुंचा है और यूपी की विभिन्न समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जो है नायब तहसीलदार नितिन जी को हम लोगों ने सौंपा है। आज यूपी के अंदर महिलाओं और लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। कई खबर हापुड़ से है, जहां कपूरपुर पुलिस ने इबरत खान हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए हत्यारोपी तैयब को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी विनीत भटनागर ने खुलासा किया कि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते इबरत की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस, मृतक का मोबाइल और मोपेड बरामद हुई। दरअसल अलग काम शुरू करने से नाराज होकर तैयब ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। 28 तारीख को थाना कपूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को जो फेरी करता था उसको गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्परता पूर्वक वहां पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया और उस समय ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, लेकिन धीरे धीरे इसको उसी समय से डेवलप करना शुरू किया था। ये चैलेंज था कपूरपुर पुलिस के लिए और उन्होंने 2 दिन में ही इस घटना का अनावरण किया है। घटना में जो शामिल अभियुक्त है जिसके द्वारा घटना करी गई उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल पिस्टल इसको बरामद किया है। प्लस साथ में जो मृतक है उसका मोबाइल फोन ले गया था, उसको बरामद किया है। घटनाक्रम इस तरह से है कि ये इबरत रामकोट के मधवापुर स्थित ईंट भट्टे पर मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर भट्टा संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का सीधा आरोप है कि संचालक ने मौत की जानकारी छुपाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस भीड़ को समझाने में जुटी है, लेकिन परिवार उचित मुआवजे और संचालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। सहसवान के डॉक्टर रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सिस्टम को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक युवक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए उसे बच्चेदानी होना बताया गया। रिपोर्ट देखते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई और इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम पुरुष को मां बनने पर तुला है। इस गंभीर लापरवाही के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर हरदोई के मगराहा गांव में मंगलवार शाम आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला गोमती की जिंदा जलकर मौत हो गई। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, पंप सेट और परचून की दुकान समेत लाखों का सामान राख हो गया, जबकि कई मवेशी भी गंभीर रूप से झुलस गए। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस और तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 31/3/2026 को डायल 112 पर थाना मल्लावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरा से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ज्ञात हुआ कि एक 75 वर्षीय महिला
झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण झुलस गई और जिसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही। फकरपुर थाना क्षेत्र के टेडवा महत गांव में करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका सुंदरा करने के बाद जैसे ही अपनी साड़ी लपेट रही थी तभी पल्लू पास लगे बिजली के बोर्ड के खुले तार से छू गया। गीली साड़ी होने के कारण करंट ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया और संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस खौफनाक हादसे से पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जो खत्म हुई है कौन है? हमारी महतारी है। क्या नाम है? सुंदरा। उम्र? उम्र है 63 साल। कैसे मौत हुई है इनकी? लाइट से हुई है। क्या कर रही थी? नहा रहे थे, नहाते समय साड़ी पहनने लगी धोती, और जैसे अचरा भाया पीछे बोर्ड लगा रहा है, वो बोर्ड में लपेट गया। ये कैसा बोर्ड था ये? वो बोर्ड नवा बोर्ड लगवाया था, उसमें कहीं तार निकला हुआ है, उसी में लपेट गया। लोग बचे नहीं, तुरंत ही खत्म हो गया। कौन सा गांव है? लंटाड़ा टेढ़वा महल, थाना फखरपुर। क्या नाम बताया था इनका जो खत्म हुई? सुंदरा। सुंदरा। पति का नाम? रामेश्वर। सीतापुर शहर की सूरत बदलने के लिए प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे मंडी चौराहे पर 6 बुलडोजरों के साथ बड़ी स्ट्राइक की। एडीएम नीतीश कुमार सिंह और एएसपी आलोक सिंह की अगुवाई में चली इस कार्यवाही में मंडी पुलिस चौकी समेत कई पक्के अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया गया। कैप्टन मनोज पांडे चौक के 150 मीटर दायरे में फैले अवैध निर्माण को हटाकर आधुनिक ITMS सिस्टम लागू करने की तैयारी है। भारी पुलिस बल और PAC की तैनाती के बीच प्रशासन ने साफ कर दिया कि शहर के विकास में बाधा बनने वाला कोई भी अतिक्रमण अब बख्शा नहीं जाएगा। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। हम सबको पता है कि ये कैप्टन मनोज पांडे चौराहा है और चारों तरफ इसका जो चौराहा है इसके विकास कार्य किए जाने हैं और जो अतिक्रमण है इसके संबंध में पहले सबको सूचित भी किया गया था। सबसे कई दौर की वार्ता की जा चुकी है। उसके बाद आज सभी के सहयोग से आज ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। क्या होगा भाई, कितना कितना एरिया लिया जा रहा है? अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी चौराहे के चारों तरफ जो 150 मीटर की परिधि है, मुख्य रूप से वहाँ पर हमारा पूरा विकास का प्रारूप तैयार हो चुका और उसके लिए काफी ईसानगर के रामलोक बजरा डेकीपुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खूंखार तेंदुआ वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया। पिछले कई दिनों से इलाके में तेंदुए की दहशत ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा रखी थी। वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए पिंजरा लगाया, जिसमें आखिरकार ये शिकारी कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब गांव में चैन का माहौल है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रही है। लखीमपुर खीरी से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विकास भवन सभागार में आज विकास की नई इबारत लिखी गई, जहां जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने 406 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र और 250 कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन्स वितरित किए। लखनऊ के लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजीव प्रसारण ने महिलाओं में नया जोश भर दिया। डीएम ने साफ किया कि अब डिजिटल इंडिया के तहत डेटा फंडिंग और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी होगा। पूजा, शोभा और अर्चना जैसी नवनियुक्त सहायिकाओं ने इसे अपनी गरीबी के खिलाफ बड़ी जीत बताया। प्रशासन का लक्ष्य अब हर गांव तक बेहतर पोषण और शिक्षा पहुंचाना है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। क्या है डिटेल? आज जनपद में जो आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हुई है उनको नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है और इसके साथ ही जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में ये समारोह का उनके द्वारा वितरण किए गए थे और उसके साथ ही सभी जनपदों में पैरेलली कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जनपद रामपुर में 406 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण जो है किया गया है और इसके साथ ही 350 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो नवनियुक्त हैं उनको स्मार्टफोन दिया गया है ताकि वो अपना क्या है डिटेल? गंगेश्वर कॉलोनी में शराब के प्रस्तावित ठेके को लेकर बुधवार को रणचंडी बनी महिलाओं ने
सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सरस्वती शिशु मंदिर रोड पर रिहायशी इलाकों के बीच शराब की दुकान खोलने के फैसले से स्थानीय निवासियों में भारी उबाल है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का साफ कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बहु बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी नारेबाजी के बीच महिलाओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक ठेके का लाइसेंस निरस्त नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल स्थिति संभालने में जुटी है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमला यादव। कमला, ये जिस तरीके से इस कॉलोनी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस मामले को लेकर चल रहा है? मामला क्या है? ये गंगेश्वर कॉलोनी है, यहाँ ठेका खुलवा रहे हैं लोग। ये बस्ती है, पास में स्कूल भी है, तो यहाँ नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ये ठेका वाली जगह नहीं है। मंदिर है पास में। क्या नाम है आपका? पल्लवी भारद्वाज मेरा नाम है। पल्लवी, जिस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इसमें शामिल हैं, क्या है पूरा मामला? धरना प्रदर्शन इसलिए है, हम सब यहाँ पर इसलिए शामिल हैं कि ये गंगेश्वर कॉलोनी बिलरामगढ़ चौराहे से जयाउद्दीनपुर रोड पर एक ठेका खुल रहा है जो कि अच्छी कॉलोनी के बीचों बीच एकदम खुल रहा है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? आशा। आशा, आप ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, किस संबंध में कर रही हैं, क्या मामला? हमारी बहन बेटियां हैं, इनको कितनी दिक्कत होगी। बहन बेटियां हैं, माँ बहन है, इनको निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। है कारण क्या है? कारण यह है जहाँ बस्ती भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है, जहाँ पर ही नहीं खुलना चाहिए ठेका, यहाँ नहीं खुलेगा। कौन ठेका खुल रहा है? कौन लोग हैं? ये किस जगह पे खुल रहा है ठेका? सोना थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव में रिश्तों का कत्ल कर देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई। 2 दिन पहले मुंबई से आए 20 वर्षीय रिजवान ने धान चोरी के विवाद में अपने ही सगे चाचा मोहम्मद जमील पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीने पर हुए वार से 35 वर्षीय जमील की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भागते समय आरोपी भी घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सीओ रुधौली कुलदीप यादव ने बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 को थाना सनहा के कुर्थिया गांव में 2 चाचा भतीजे, जिसमें चाचा का नाम जमील है, भतीजे का नाम रिजवान है, आपस में मारपीट हो गई, जिसमें रिजवान द्वारा अपने चाचा को चाकू से वार किया गया, जिसमें चाचा गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। साथ ही लड़ाई में रिजवान को सर पे चोट लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस में सफर कर रही 23 वर्षीय महिला संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। असम से शाहजहांपुर लौट रही संगीता को अचानक उल्टी और मुंह से खून आने लगे, जिसके बाद पति मोहित ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। बस्ती स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी ने महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 मासूम बच्चों के साथ घर लौट रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।